आसिफ अली जरदारी साहब अपने वजन से नहीं, अपनी सियासी सोच और दानिश की वजह से सब पर बारियों रो रहेंगे। सूबाई वज़ीर मेहनत और इत्तलाआत सईद गनी ने कहा है कि IG समेत तमाम अफसरान को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। कोई किसी के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी का इख्तियार छीनना नहीं चाहते। IG सिंध के पास कानूनी तौर पर पोस्टिंग का इख्तियार होता है। IG साहब ने खादिम हुसैन रन को बुरी कैटेगरी में क्यों रखा? या तो जो कैटेगरी उन्होंने IG साहब की रखी है वो गलत रखी है, बददियानती पर रखी है, या फिर ये कि जो अब वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। दोनों बातें दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि IG साहब शायद किसी की ईमा पर, किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर ये खतूत लिखते हैं, क्योंकि जो इनको लिखवाता है ख़त उससे बैकग्राउंड का नहीं पता होता। उसे नहीं पता कि IG साहब ने पहले लिखा हुआ है कि खादिम रिंद को वापस भेज दो। उसे नहीं पता कि IG साहब ने लिखा हुआ है कि खादिम रिंद अच्छे ऑफिसर नहीं है। उन्हें नहीं पता, तो वो तो कहते हैं कि खत लिख दो, लिख देते हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई बेहतर है। 15वें बिल्ड एशिया का इनेकाद इस बात का वाज़ेह सबूत है। नुमाइश में शिरकत करने वाले मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए अफराद पाकिस्तान का अच्छा तासुर लेकर जाते हैं। और जितने फ़ायदे होते हैं इवेंट्स के वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो दुनिया को जाता है वो ये है कि पाकिस्तान अब वैसा मुल्क नहीं रहा जैसा दुनिया में इसका चेहरा पेश किया जाता था। अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है और बेशुमार मुल्कों से लोग आते हैं, आज़ादी के साथ यहाँ घूमते हैं, फिरते हैं, इन एग्जीबिशंस में हिस्सा लेते हैं, और ये लोग जब वापस जाते हैं तो यकीनन जो पाकिस्तान का चेहरा ये लोगों को दिखाते होंगे, जो परसेप्शन वो यहाँ से लेकर जाते हैं, उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारी बिज़नेस के ऊपर भी और हमारी मईशत के ऊपर भी और हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है उसके ऊपर भी। सईद गनी ने कहा कि सिंध पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं है। मालूम नहीं अदालत के सामने क्या चीजें रखी गई थी जो ये फैसला किया गया। IG सिंध का आईनी तौर पर जो किरदार है वो अदा करें, वजह इसके कि सिंध पुलिस का और हुकूमत का तमाशा बनाए और एक मजाक बनाए और पूरे मुल्क में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस किस्म के इशूज़ को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, लेकिन IG साहब ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ख़त लिखा और वो अभी तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में भी नहीं पहुंचा, तो उस खत को लीक भी करवाया मीडिया पे। ये ख़त भी मीडिया को किसी ने तो दिया होगा ना, तो आपने अगर ख़त लिखा है तो उसके जवाब का इंतज़ार करें। आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जाने बग़ैर एक तरफ़ा एक परसेप्शन कायम किया और उसको मीडिया पे फैला दिया और पूरे मुल्क में लोगों को फैला दिया, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत सिंध ने IG से बगैर पूछे 2 ऑफिसर को भेज दिए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा एहतजाज प्रेस क्लब पर ना करें, इस तरह उनके मसाइल हल नहीं होंगे। अगर कोई ये चाहे कि जी मैं जाऊंगा प्रेस क्लब पे बैठूंगा, सुबह शाम को मेरा मसला हल हो जाए, तो ऐसे होता नहीं है। कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ हमें कवानीन में तब्दीली करनी पड़ती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हम यहाँ पर एक हुकूमत में हैं, बादशाहत में नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हुक्म जारी करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कानून के मुताबिक चीज़ें होती हैं, और मेरी इनसे गुजारिश होगी दोस्तों से कि ये बार बार आके बैठ जाना, इशू में पता है हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका भी दुरुस्त नहीं, इस तरह हल भी नहीं होगा। हल होने का एक तरीका है, उसी तरीके से मसला होगा। तो अगर वो खामखा दबाव डाल के एहतजाज करके इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, उनका हक है, भले करें।